हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमालय की नदियाँ, या हम लोग हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं मुख्यतः 3 नदी तंत्र हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा कौन सा? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र पढ़ा है। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन आज हम लोग किस पे बात करेंगे? सिंधु नदी तंत्र पे। तो हम लोग देरी ना करते हुए सिंधु नदी की बात करते हैं। ये जो मैप बना है, ये कहाँ का मैप बना है? भारत का मैप बना है। ठीक है, भारत के मैप में जो नदियां दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं, एक एक नदी को हम लोग अच्छे से समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, आप लोकेशन को समझें। ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार, ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र को मानसरोवर बोला जाता है। ठीक है, इस मानसरोवर के अंतर्गत छोटे छोटे सरोवर भी हैं। कुछ नदियाँ मानसरोवर से यानी बड़े सागर से निकली हैं, बड़ी झील से निकली हैं, और बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो छोटी छोटी झीलों से नदियाँ निकली हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आज बड़ी नदियों की बात करेंगे, जैसे सिंधु नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई। ठीक है, तो यहीं से ये जो क्षेत्र है किस देश के अंतर्गत पड़ता आता है? चीन के अंतर्गत आता है। अब जैसे चीन से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान। यानी जो सिंधु नदी है कहां से निकलती है? चेमा इंगडुम ग्लेशियर से निकलकर, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर निकल जाती है, यानी पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर जाती है या पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। जो लेह शहर है किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं गार्ज, जिसे गार्ज या कैनियन। ठीक है, जो सिंधु गार्ज इसको बोलते हैं। किसके समीप है? गिलगित के समीप सिंधु नदी कौन सा गार्ज बनाती है? सिंधु गार्ज बनाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये बेटा यहां से झेलम नदी निकली है। कहां से निकली है? बेरीनांग के समीप शेषनाग से कौन सी झील निकलती है? झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी निकली है। यहां से शेषनाग से निकलने के बाद किस शहर में प्रवेश करती है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की क्या है? राजधानी है। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी झील है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस झील का नाम है बुलर झील। यानी झेलम नदी शेषनाग से निकलने के बाद श्रीनगर, उसके बाद बुलर झील से होते हुए फिर पाकिस्तान और भारत की सीमा पर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद किस नदी में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट काला काला, ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब जैसे हम चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बोलो, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है? या हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? बारालाचाला दर्रे के समीप से। उसके बाद चेनाब नदी निकलने के बाद किस ओर प्रवाहित करती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित करते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। ठीक है, यहां से आपको पता है जो चेनाब नदी है कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से, फिर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। फिर हम देखते हैं ये 2 नदियां हैं, एक व्यास नदी है, दूसरी बेटा रावी नदी है। व्यास नदी है, दूसरी
रावी नदी, ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। और जो रावी नदी है निकलने के बाद चेनाब नदी में मिल जाती है। हम कह सकते हैं रावी नदी चेनाब नदी की सहायक नदी रावी नदी है, और चेनाब नदी की ही सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी। जब एक छोटी नदी अपने जल को ले जाकर बड़ी नदी में छोड़ देती है, तो जो छोटी नदी है वो बड़ी नदी की क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। फिर जो ब्यास नदी है ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर किस नदी से मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। अच्छा, सतलज नदी पर एक गार्ज है जिसका क्या नाम है? सिपकीला गार्ज। क्या नाम है? सिपकीला गार्ज। अब जैसे ये पाकिस्तान का मिठानकोट है। क्या है? मिठानकोट। अच्छा, आप बताओ सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1900। सबको कंफर्म है? इसमें क्या तय किया गया था कि पश्चिम की 3 नदियों का 20% जल भारत प्रयोग करेगा और 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। अच्छा चलो, पूर्व की जो 3 नदियां हैं उनका 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान। सबको पता है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अच्छा, पूर्ववर्ती नदियां, जैसे सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, आपकी पूर्ववर्ती नदी है, तो पूर्ववर्ती नदी होता क्या है? के निर्माण से पहले भी थी। ठीक है, हिमालय के निर्माण से पहले भी थी। उन नदियों को हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां। अच्छा, सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? कौन कौन से? सतलज नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित है? कौन कौन? चीन, भारत, पाकिस्तान। यानी आपका कहने का मतलब यह है सिंधु और सतलज चीन, भारत, पाकिस्तान 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। अच्छा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित? कौन कौन? चीन, भारत। कंफर्म? सही? ठीक। अच्छा, अब हम एक चीज देख लेते हैं या पूछ लेते हैं आपसे हैं। जो झेलम नदी है कहां से कहां तक नौकागम्य है? बारामूला तक। जो झेलम नदी है अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। ठीक है। फिर दूसरा, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये इधर कुछ गंगा नदी तंत्र है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग स्पेशल गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अगर दर्शाया है तो इसको हम समझ लेते हैं। देखो, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी बोमडिला दर्रा से मुड़कर, ठीक है, धुबरी से सदिया तक अपनी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। मैं आपको बता चुका हूं, जब ये मुड़ने के बाद असम में प्रवेश करती है तो उससे पहले थोड़ा, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज बनाती है, जिसको बेटा क्या कहा जाता है? हाँ, दिहांग गार्ज। क्या कहा जाता है? दिहांग गार्ज। वेरी गुड। और उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी, पंकज बताना है आपको, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको किस नाम से जाना जाता है? केवल पंकज बताएंगे। किस नाम से? जमुना नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब जमुना से मिल जाती है, जैसे ये कौन सी है? एक मिनट, ये इधर से गंगा,
ये बेटा सुनो इधर, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर तो ये जमुना हो गई, और गंगा नदी जब इस जमुना से मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। बात समझ गए? और जब पद्मा से देखो, ये जमुना है यहाँ पे, ठीक, ये बांग्लादेश में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश की तो यहाँ पे किस नाम से जानी जाएगी? अब गंगा नदी जब इस जमुना से मिल जाती है तो इनकी दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। बात समझ में आ रही है सुमित बेटा? बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना नाम से जानी जाती है। इधर से गंगा नदी इस जमुना से जब मिल जाती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को हम पद्मा कहते हैं। और आगे चलकर मणिपुर से एक बरैक या मेघना नदी इस पद्मा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? तो इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना, मेघना नहीं, पद्मा ही कहलाती है। बेटा ये जो नदी मणिपुर से निकली है इसको मेघना या बरैक नदी कहा जाता है, ठीक है। पद्मा से जब ये मिल जाती है तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो पद्मा ही कहलाती है। बात समझ में आई? अब अभी भी नहीं समझ में आई? आपको कंफ्यूजन है, पता कहां पे कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। फिर दूसरा, यहीं से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया है सतोपथ ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, धौली गंगा और, देखो इधर, जैसे बेटा ये क्या है? ये मान लो सतोपथ ग्लेशियर है। क्या है? सतोपथ ग्लेशियर है पंकज। यहां से दो धाराएं निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये कहां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। फिर इन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है, इसी नदी को हम क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है, इस नदी को कहते हैं पिंडार नदी। और कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में। यानी पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अपने जल को लाकर अलकनंदा में छोड़ देती है। फिर ये अलकनंदा नदी पिंडार नदी के जल को लेकर जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अपने जल को लाकर छोड़ देती है। फिर ये जब आगे चलती है तो इधर कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आकर कहां मिलती है? देवप्रयाग में। इस नदी का नाम भागीरथी है। इलाहाबाद के देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। बात समझ गए? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं। बात नदी की नहीं मिलेगी। ये इलाहाबाद नहीं है, ये देवप्रयाग कहां का है? उत्तराखंड का। जब भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है तो ये अलकनंदा और भागीरथी जो इन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? ये हमारा कहने का मतलब है। दूसरा, ये आपकी गंगा हो गई। उत्तर से गंगा नदी में अपने जल को गिराने वाली नदियों का क्रम देखिए। ये रामगंगा, कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, क्योंकि ये भारत के बाहर से तीनों नदियां निकल कर आती हैं। पहली रामगंगा, गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा कहां से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। इधर से देखो, ये कौन? जैसे गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका क्या नाम है? ये यमुना नदी है।
अच्छा, आपसे पूछा जाए यमुना की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी, चंबल हो जाएगी। अच्छा, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कूनो, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कूनो हो जाएगी। देखो ये गंगा नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो गई, ठीक है। और यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, लेकिन टोन नहीं है, टोन्स नहीं है, सोन, ये किसकी हैं? गंगा की सहायक नदी हैं। समझ में आया? अब कहीं पे किसी को दिक्कत बताओ, प्रांसी समझ में आया? देखो मालूम क्या, चीजें समझ में कैसे आएंगी, जब आप घर पढ़ेंगे, हमने पढ़ाया, घर पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, किताब वाली चीज़ों को देखेंगे, हमने जो पढ़ाया उसे समझेंगे, फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिर आप जब कन्फ्यूजन होगा तो जब सुबह आओगे तो हमें बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। पूछोगे तो तभी जब पढ़ोगे, जब पढ़ोगे ही नहीं तो पूछोगे क्या? जैसे कहते नहीं है, मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी, जितना पढ़ोगे उतनी टेंशन होगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। सुमित समझ में आया? नहीं कोई दिक्कत? इधर भी मैंने लिख दिया है, इसको भी देख लो, ठीक है। नदी उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज का, झेलम का, चिनाब का, रावी व्यास का, रोहतांग दर्रे से। अच्छा, कुछ सवाल पूछें? जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बताओ। सुबानसरी, पगला दिया, जिया बरेली, मानस, तिस्ता, ये सब किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। फिर लोहित, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दूसरा बताना है आपको, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? अच्छा, मालप्रभा, घाट प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, भीमा, कोयना, मूसी, ये किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। किस नदी पर है? महानदी पर बना है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, और इसको पढ़ना जाके, जो मैंने जैसे वीडियो भी बनता है उसे भी देखना जाके 2-3 बार, और उसके बाद कल पूछना आके, जहाँ पे ना समझ में आए चीज़ों को पूछना जरूर आके। बात समझ में आ रही है? नीचे फ़ोन चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। भरोसा नहीं होता है इतनी जल्दी। बात ये है ना कि मतलब जो है भरोसा देर में होता है। क्यों? कि जल्दी हो जाना चाहिए। ये हमसे एक बार कह रहे थे, अब भी याद है, कि सर जी आपको हम पे भरोसा क्यों नहीं है? तो हमने कहा जबरन कर लें भरोसा, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हाँ।